वेलकम टू द साइंटिफिक कर्व, अ कंसेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम के हवाले से। देखें, राइबोसोम एक बहुत ही छोटा, एक दाने की स्ट्रक्चर का एक ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। और याद रखें कि ये साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड है और साथ साथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच आपको ये राइबोसोम पाया जाएगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम को पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी किया गया तो वो एक छोटा सा दाने की शक्ल में नज़र आया। बेसिकली राइबोसोम आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का होता है, लेकिन कंप्लीट स्फेरिकल भी नहीं होता है, क्योंकि इस स्लाइड के आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये आपके पास राइबोसोम के एक स्ट्रक्चर है। ये कंप्लीट आप स्फेरिकल तो नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि रफली ये स्फेरिकल है और ये एक ग्रीन दाने की शक्ल में है। नॉन मेम्ब्रेनस से याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये वो ऑर्गेनेली है जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है और इसी वजह से ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्लाइटली वो क्या होते हैं, लार्जर होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से, यानी कि वो ATS होते हैं। यूकैरियोटिक के राइबोसोम ATS होते हैं और प्रोकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स होते हैं वो 7TS होते हैं। देखिए, ये एस उनकी यूनिट है, ठीक है, जिस यूनिट में इसको मेजर किया गया है। ये हमारे पास जो है, ये है हमारे पास राइबोसोम की स्ट्रक्चर है। राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पोर्शन है, एक आपके पास आप कह सकते हैं कि लाइट ग्रीन है और दूसरा डार्क ग्रीन है, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट है ये आपके पास स्मॉलर सब यूनिट है और ये आपके पास लार्जर सब यूनिट है। याद रखें कि ये दो यूनिट से मिलकर बनता है राइबोसोम, एक स्मॉलर और दूसरा लार्जर। इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास ब्लू कलर में जो है ये आपके पास राइबोसोम है और राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ये आपके पास एक पिक्टोरियल वे में हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि राइबोसोम किस तरह से प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। देखिए, ये उसका लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये आपके पास कोडोन है। फिर मैसेंजर RNA और ट्रांसफ़र RNA को हम फिर आगे हमारे पास न्यूक्लियस का जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको क्लियर तरीके से आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर ये होता है राइबोसोम का और इस तरह से वो आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अच्छा जी, अगर हम राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो याद रखें कि राइबोसोम आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। ये दो कंपोनेंट्स हैं जो आपके पास राइबोसोम को बना रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 50% RNA होता है, 50% प्रोटीन होता है, जो कि आपके पास राइबोसोम को बनाता है। और यही वजह है कि इसको आप क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बी कहते हैं। याद रखें कि राइबोसोम आपके पास न्यूक्लियोलस में बनते हैं, ठीक है ना, उनकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होती है और न्यूक्लियोलस आपके पास एक डार्क स्पॉट है न्यूक्लियस के अंदर। इसको हम न्यूक्लियस के स्लाइड में क्लियर कर देंगे। और न्यूक्लियोलस में जब राइबोसोम्स बनते हैं तो ये राइबोसोम्स आपके पास ट्रांसफ़र होते हैं साइटोप्लाज्म में थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर के जो पोर्स है उनके ज़रिए ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आपको राइबोसोम्स या तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच मिलेंगे या तो फिर आपको फ्रीली डिस्पर्स मिलेंगे, साइटोप्लाज्म के किसी भी कोने में ये आपको मिल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, राइबोसोम्स आपके जो यूकैरियोटिक सेल में तो हमने बताया कि ATS होते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि आपके यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनेलिस ऐसे हैं जिनके अपने राइबोसोम्स हैं और वो 7TS है, जिनमें आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आता है और क्लोरोप्लास्ट आता है। देखिए, ये दो ऑर्गेनेलिस ऐसे हैं जिनके पास अपना उनका क्या है, राइबोसोम है और वो राइबोसोम 7TS है। और याद रखें कि 7TS हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें 7TS का राइबोसोम। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसको अपने जहन में रखें। यूकैरियोटिक राइबोसोम मोस्टली राइबोसोम, ठीक है ना, पर्टिकुलरली राइबोसोम आपके पास दो डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बनता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था और इस बैकग्राउंड स्ट्रक्चर में भी आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपके पास लार्जर सब यूनिट होता है 6TS का, ठीक है ना, यह हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो एक होता है आपके पास 6TS का, दूसरा होता है 4TS का।
ये जब मर्ज होते हैं, ये जब कंबाइन होते हैं, ये जब अटैच होते हैं तो ये ATS का राइबोसोम बनाते हैं, जो कि यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम है। अब यहाँ मज़े की बात यह है कि ये जो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट है, इनकी जो अटैचमेंट है, इनको जो अटैच करता है वो दो चीज़ें इनको अटैच करती है। पहला तो इनके दरमियान में मैग्नीशियम आयन होता है जो इनकी अटैचमेंट को करके देता है, ठीक है ना, इनकी सिंपली अटैचमेंट कराता है। और दूसरा हमारे पास इनकी अटैचमेंट की वजह उनके दरमियान में बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और वो बॉन्ड किसके दरमियान में होता है? फॉस्फेट ग्रुप जो होता है आरएनए का फॉस्फेट ग्रुप अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो स्मॉलर सब यूनिट है वो लार्जर सब यूनिट के साथ अटैच रहता है। और यही दो वजूहात है जिनकी बिना पर ये एक स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट के साथ अटैच होता है। पहली तो वजह आपके पास मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस है, और दूसरी वजह आपके पास क्या है? साल्ट की बॉन्ड है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ऑफ आरएनए का फॉस्फेट ग्रुप अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो अटैच होते हैं। अच्छा जी, अब हम फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि राइबोसोम अगर सेल में है तो उनकी फंक्शन क्या है। देखें, एक और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन के सिंथेसिस में अपना किरदार अदा करते हैं। और याद रखें कि प्रोटीन की फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अहम है लिविंग सेल के लिए, लिविंग बॉडी के लिए, क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो प्रोटीन होती है। और ये जो राइबोसोम से ये आपके पास प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में आपकी मदद देते हैं, आपके सेल की मदद करते हैं और प्रोटीन को बनाते हैं, जिससे आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया राइबोसोम के हवाले से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे इन टच विद अस, हैव अ नाइस डे।